हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। तो यार ये है चैप्टर 10 जिसका नाम है द इम्पैक्ट ऑफ बिलीव्स ऑन ट्रेडिंग। तो इसका हम समरी करने वाले हैं। जो लास्ट चैप्टर था चैप्टर 9, उसमें हमने समझा था कि बिलीफ का ओरिजिन कैसे होता है, किस प्रकार से बिलीफ हमारे लाइफस्टाइल को अफेक्ट करता है और किस प्रकार से हम जैसे ही जन्म लेते हैं उससे बड़े होते जाते हैं तो बहुत अलग अलग प्रकार के बिलीफ सिस्टम हमारे अंदर हम एक्वायर करते जाते हैं और हमारे जो लाइफ के डिसीजंस होते हैं, किसी इंफॉर्मेशन को हम जो परसीव करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे बिलीफ सिस्टम के हिसाब से ही होता है। तो इस चैप्टर में हम समझते हैं कि किस प्रकार से बिलीफ सिस्टम ट्रेडिंग को भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है। तो मार्क डगलस ये चैप्टर स्टार्ट करते हुए ये बताते हैं कि ये जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो इन्फिनाइट तरीके की इन्फॉर्मेशन को एक्सप्रेस करती है। अच्छा, तो अगर ये इन्फिनाइट तरीके की इन्फॉर्मेशन को एक्सप्रेस करती है तो हमारे जो बिलीव्स होंगे वो भी अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ बिलीव्स जनरेट हो सकते हैं, उतने सारे के बिलीव्स क्रिएट होंगे उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से। और ये बता रहे हैं कि मार्केट जो भी या फिर जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है जो भी इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करती है, अलग अलग इंडिविजुअल सेम इंफॉर्मेशन को अलग अलग बिलीफ सिस्टम के साथ उसको परसीव करते हैं। और यही वो कारण है जिसकी वजह से आप देखेंगे दुनिया में जितने प्रकार की लड़ाइयाँ हो रही है, चाहे वो देशों के बीच हो, कल्चर्स के बीच हो, समाज के बीच हो या इंडिविजुअल्स के बीच हो, वो सब क्यों होती है? वो सब बिलीफ में, जो लोगों का बिलीफ है ना, उसमें टकराव के कारण ही होता है कि कोई सा चीज़ है, आपका ये बिलीफ सिस्टम है, ये आपका बिलीफ सिस्टम, वो दोनों एग्री नहीं कर रहे हैं और इस वजह से वो लड़ाइयाँ हो जाती है लोगों के बीच। मार्क डगलस का ये पर्सनल थ्योरी है, वो बताते हैं कि ये जो बिलीफ सिस्टम है ना, उसको तो वो स्ट्रक्चर्ड एनर्जी बोलते ही हैं, लेकिन वो स्ट्रक्चर्ड एनर्जी होने के साथ ही साथ उसमें कुछ कॉन्शियस अवेयरनेस है। वो ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि देखिए, आपका कुछ बिलीफ है ना, और वो अगर फुलफ़िल हो जाता है तो आपको अंदर कहीं ना कहीं खुशी आपको एक फ़ील होगा। और अगर आपका कुछ बिलीफ है, आप मान रहे हैं, और वैसा अगर फुलफ़िल नहीं होता है ना, वो सेटिस्फाइड नहीं होता है, तो आप कहीं ना कहीं दुखी हो जाएंगे। तो आप खुश हो रहे हैं या फिर आप दुख हो रहे हैं, तो वो आपको पता कैसे चला, आपके माइंड को पता कैसे चला? कहीं ना कहीं आपके बिलीफ सिस्टम में कुछ अवेयरनेस है, वो कॉन्शियस अवेयरनेस है, जिसकी वजह से उसको पता चलता है कि हाँ, ये जैसा सोच रहा है बिलीफ वो फुलफ़िल हो रहा है, और जैसा नहीं सोच, अगर वो जैसा सोच रहा है वैसा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। मार्क डगलस ये भी बता रहे हैं कि देखिए यार, हर इंडिविजुअल में एक यूनिवर्सल ये ट्रुथ है ना, कि वो चाहता है कि उसको लोग बिलीव करें, है ना। अगर आपको कोई बोलेगा यस आई बिलीव यू, तो आपको ये सुन के बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अगर कोई बोल रहेगा कि आई डोंट बिलीव यू, तो आप इस चीज़ को हजम नहीं कर पाएंगे, आपको ये अच्छा फील नहीं होगा, आप रेजिस्ट करेंगे, आप कुछ रिएक्ट करेंगे कि उसको मतलब अगेंस्ट में लाने के लिए उस डिसीजन को। और साथ ही साथ ये भी बोलते हैं कि हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम ऐसे लोगों के साथ ही रहना पसंद करते हैं जहाँ पर बिलीफ एक जैसे हो लोगों के बीच, है ना। अगर आपका कुछ बिलीफ सिस्टम है और किसी और का टोटली आपके अगेंस्ट बिलीफ है, तो आप दोनों के बीच कोई सामंजस्य बैठेगा नहीं, आप ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद ही नहीं करेंगे, आपका ऐसा ग्रुप्स बनेगा ही नहीं। तो यही वो बता रहे हैं। तो अब जो नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे वो ये है, ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन था। जो अब वो बताने वाले हैं वो है कि प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है बिलीफ का। तो मेजरली वो 3 कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन कर रहे हैं इस चैप्टर में। तो जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि बिलीफ रेजिस्ट एनी फोर्स दैट वुड अल्टर देयर प्रेजेंट फॉर्म। तो ये बता रहे हैं कि आपका कुछ बिलीफ सिस्टम है, ठीक है, अगर उसके अगेंस्ट में कुछ फोर्स आता है और आपके बिलीफ सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करता है, तो आपका बिलीफ इतनी आसानी से चेंज नहीं हो जाएगा। वो उसको रिएक्ट करता है, वो उसको रेजिस्ट करता है। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठ कर आएगा, अच्छा अगर ये जो बिलीफ सिस्टम है वो रिएक्ट करता है चीज़ों को, इतनी आसानी से चेंज नहीं होता है, तो क्या वो चेंज हो ही नहीं सकता? तो इसका आंसर है बिलीफ डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, लेकिन बिलीफ अल्टर किया जा सकता है। तो क्योंकि बिलीफ एक एनर्जी है, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी बोला था कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन जस्ट बी चैनलाइज्ड। तो उसी प्रकार से जो हमारा बिलीफ है उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ठीक है, वो क्रिएट हो जाता है अपने आप, हम उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, लेकिन जो बिलीफ में एनर्जीज होती है उसको हम चैनलाइज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर कोई नेगेटिव बिलीफ है, उसकी एनर्जी को हम चैनलाइज करके किसी दूसरे बिलीफ के अंदर हम डालने का ट्राई कर सकते हैं। और ये जो प्रोसेस होगा जहाँ से हम एनर्जी को चैनलाइज करेंगे दूसरे बिलीफ में, उसको बोलते हैं डीएक्टिवेशन प्रोसेस, है ना। किसी प्रोसेस को हम डीएक्टिवेट कैसे करेंगे, तो आने वाले अदर पार्ट्स में वो इसको समझाने वाले हैं। तो इस पार्ट में हमको इस कैरेक्टरिस्टिक में बस यही समझना था कि बिलीफ को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, है ना। बिलीफ को अगर चेंज करने की कोई कोशिश करता है तो वो रेजिस्ट करता है, इतनी आसानी से बिलीफ चेंज नहीं होता है। और अगर हमको बिलीफ को चेंज करना है तो बस उसकी एनर्जी को चैनलाइज करना है दूसरी जगह, जिस प्रोसेस को बोलते हैं डीएक्टिवेशन। और ये प्रोसेस इतना आसान कतई भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि किसी को ये पता ही नहीं है कि बिलीफ किस प्रकार से हमारे लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है ना। और उसके एनर्जी को चैनलाइज करना, उसको डीएक्टिवेट करना, ये बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है जिसको हम समझेंगे।
तो फिर जो सेकंड प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक है बिलीफ का वो ये है कि ऑल एक्टिव बिलीव्स डिमांड एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ एक्टिव बिलीव्स बोल रहा है, तो मार्क डगलस के हिसाब से जो बिलीव्स होती है ना वो दो टाइप की होती है, एक तो होता है एक्टिव बिलीफ और दूसरा जो होता है वो होता है इनएक्टिव बिलीफ। तो ऐसे बिलीफ है ना, बिलीफ तो अपने आप में ही एनर्जी है, लेकिन ऐसे बिलीफ जिसमें इतना सफिशिएंट एनर्जी है कि वो कुछ इंफॉर्मेशन को अपने हिसाब से परसीव कर सके, तो ऐसे बिलीफ को हम बोलते हैं एक्टिव बिलीव्स। और वहीं इनएक्टिव बिलीव्स वो होंगे कि जिसमें इतना सफिशिएंट एनर्जी या फोर्स नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को जो उसका बिलीफ है उसके हिसाब से उसको परसीव कर सके। तो यही वो बता रहे हैं कि जितने भी एक्टिव बिलीव्स होते हैं ना वो एक एक्सप्रेशन डिमांड करते हैं उसको एक्शन लेने के लिए, उसको परसीव करने के लिए इस इंफॉर्मेशन को। अच्छा, ये एक्सप्रेशन क्या हुआ, क्या को बोलना चाह रहे हैं, तो ये ऐसा बता चाह रहे हैं कि देखिए हम स्टार्टिंग में ये जान गए थे कि इस दुनिया में अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ बिलीव्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमारे दिमाग में भी कहीं ना कहीं अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ बिलीव्स है। तो क्या हर मोमेंट पे आपको बोलें कितने प्रकार के बिलीफ आपके दिमाग में चल रहे हैं, आप बता सकेंगे? आप नहीं बता सकते, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है, कॉन्शियस माइंड में ये सब एक्टिवेटेड नहीं है। लेकिन जैसे ही कुछ पर्टिकुलर सिनेरियो आता है जहाँ पे उस बिलीफ की रिक्वायरमेंट होती है तो वो ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड से आपके कॉन्शियस माइंड में आ जाता है और एक्सप्रेस करता है चीज़ों को। तो यही बता रहे हैं। तो वो आएगा कैसे? वो आएगा जब एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन वो सुनेगा। तो एक एग्जांपल लेते हुए बता रहे हैं कि मान लीजिए ये कोई आपको सेंटेंस बोल रहा है कि व्हाट्स द रॉन्ग विद द वर्ल्ड टुडे। ठीक है, अगर आपको बोल रहा है कि अरे यार दुनिया में क्या गड़बड़ चल रहा है, क्या गलत है अभी, तो फिर जैसे ही आप ये वर्ड सुनेंगे, ये सेंटेंस सुनेंगे और रॉन्ग सुन रहे हैं, तो आप फटाक से आपका जो दिमाग है वो ढूंढने लगा कि दुनिया में क्या क्या बुराइयां हैं, क्या गलत चल रहा है। क्योंकि रॉन्ग से शब्द से रिलेटेड आपके दिमाग में जो भी चीज़ें हैं फटाफट वो ढूंढने लगे कि क्या गलत हो रहा है, क्या क्या जो भी आप गलत चीज़ को समझते हैं, आपके बिलीफ के हिसाब से जो भी चीज़ गलत है वो सब चीज़ आपके कॉन्शियस माइंड में ढूंढने लगेंगे चीज़ों को। तो यही वो होता है कि यहाँ पर जो आपका एक्टिव बिलीफ था है ना कि किस रॉन्ग का डेफिनेशन क्या है, तो जैसे ही रॉन्ग शब्द को सुना फटाफट आपका कॉन्शियस माइंड उसको एक्सप्रेस करने के लिए फटाफट ढूंढने लगा कि क्या क्या उसके हिसाब से रॉन्ग बिलीफ का मतलब है। तो इसका दूसरा एग्जांपल लेते हुए ये बताते हैं कि मान लीजिए आपका कोई सुपीरियर बॉस है ना, वो कुछ कुछ आइडियाज़ एक्सप्रेस कर रहा है और आप उसको ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन जो भी चीज़ें वो बताया आप टोटली उसको अपोज करते हैं, उसको एग्री नहीं करते हैं। तो आपका क्या रिएक्शन होगा जब आपका, क्योंकि वो आपका बॉस है, तो क्या वो जो भी चीज़ बोल रहा है आपको उसको डायरेक्टली उसको डिसएग्री कर देंगे, उसके अगेंस्ट में बात कर देंगे? तो यहाँ पर दो प्रकार का बिलीफ आपके दिमाग में जनरेट होगा। पहला तो ये होगा कि क्योंकि एक बिलीफ ये होगा कि कोई सा उसने आइडियाज़ एक्सप्रेस किए वो आपको पसंद नहीं आ रहे हैं, तो आपका अंदर ये बिलीफ होगा कि आपको आइडियाज़ पसंद नहीं आते हैं, कुछ चीज़ आपको पसंद नहीं आती तो आप तुरंत रिएक्ट करते हैं, उसके अगेंस्ट में बातें कर देते हैं। ये आपका एक बिलीफ होगा। दूसरा बिलीफ ये होगा क्योंकि वो आपका सुपीरियर है, वो आपका बॉस है ना, आप उसके अगेंस्ट में कुछ बात करेंगे तो हो सकता है वो आपके अगेंस्ट में कुछ एक्शंस ले ले, है ना, कुछ भी कर सकता है। तो ये आपके अंदर दूसरा बिलीफ है कि नहीं यार वो मेरा बॉस है, अगर मैं कुछ बोलूँगा तो मेरे को उल्टा कुछ ना कुछ काम पकड़ा देगा। तो ये दूसरा बिलीफ है। ठीक है, अब इन दोनों बिलीफ में कौन सा बिलीफ एक्ट करेगा किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट, उस मोमेंट पे बताइए? ये हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि ये हम सोच के नहीं करते, ये ऑटोमेटिकली चीज़ें होती है। देखिए, जो फर्स्ट बिलीफ है कि आपका जो बिलीफ है कि आप तो एक्सप्रेस कोई गलत है तो आप उसको रिएक्ट करते हैं, है ना, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। दूसरा बिलीफ ये है कि आपको बॉस है, वो कुछ आपके अगेंस्ट में कर सकता है काम, तो इस टाइम पर वो बिलीफ ऑटोमेटिकली हो जाएगी जिसमें ज़्यादा एनर्जीज होगा, है ना। बिलीफ में अपने आप एनर्जी होती है, तो जिस टाइम पर जिस बिलीफ में ज़्यादा एनर्जी होती है वो अपने आप रिएक्शन हो जाता है उसका, है ना। यहाँ पर दो बिलीफ थे, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि ये वाला होगा या ये वाला एक्शन होगा, लेकिन वो आप डिसाइड नहीं करेंगे, वो ऑटोमेटिकली डिसाइड होगा। जिसमें ज़्यादा एनर्जी होगी वो वाला एक्शन आप ले लेंगे उस टाइम पर। इसी को वो एक दूसरे एग्जांपल से भी समझाते हुए ये बताते हैं, जो हमारा बॉय और डॉग वाला एग्जांपल है, वापस उस एग्जांपल में चलते हैं तो बताते हैं कि किस प्रकार से बिलीफ्स का कन्फ्लिक्ट होता है ना, किस प्रकार से दो बिलीफ हैं उसके बीच कन्फ्लिक्ट होता है और उसके हिसाब से हम कुछ इन्फॉर्मेशन को परसीव करते हैं। तो वो बॉय का एग्जाम्पल में हम ये जानते हैं कि बॉय का साथ जो फर्स्ट एक्सपीरियंस डॉग के साथ है वो बहुत ही बुरा था, डॉग ने उसको काट लिया और बहुत फियरफुल है और उसके हिसाब से ऑल डॉग्स आर डेंजरस, ये उसके अंदर एक बिलीफ है। ठीक है, ऑल डॉग्स आर डेंजरस। फिर वो एक दिन अपने माता पिता के साथ ऐसे ही घूम रहा है और पार्क में जाते जाते उसको अचानक से दिख गया कि बहुत सारे बच्चे वहाँ कुत्तों के साथ खेल रहे हैं। अब जब वो इस चीज़ को देखा उसका दिमाग मतलब ख़राब हो गया, पागल हो गया, अरे भाई ये क्या हुआ, क्योंकि उसका बिलीफ ये कहता है कि ऑल डॉग्स आर डेंजरस और उसके बिलीफ के कंट्राडिक्टरी कुछ अलग चीज़ें वहाँ पर हो रही है, लोग उस कुत्ते के साथ खेल रहे हैं। तो उसका पूरा बॉडी हिल जाता है उस टाइम पे, पूरा उसका माइंड हिल गया है, आखिर ये हो क्या रहा है। ठीक है,
तो उसका जो बिलीफ है उसका कंट्राडिक्टरी में कुछ एक दूसरा बिलीफ जनरेट होने की कोशिश करेगा इस मोमेंट पर। वो इस प्रकार से कि उसके अंदर कुछ डिज़ायर होगा, अरे यार ये बच्चे तो मेरे उम्र के हैं, वो लोग खेल रहे हैं तो मुझे भी खेलना चाहिए, एक ये डिज़ायर उसके अंदर हो सकता है। दूसरा एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में रहेगा, अरे यार मेरे को तो काट लिया था, मेरा बिलीफ ये कहता है कि ऑल डॉग्स आर डेंजरस, ये लोग कैसे खेल रहे हैं। तो इस प्रकार से वो बच्चा स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में है। अब उसका जो एक ऑलरेडी एक बिलीफ है कि ऑल डॉग्स आर डेंजरस, है ना, अब वो इस बिलीफ को क्या वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, बस वो चैनलाइज होगा। और वो कैसे चैनलाइज होगा कि उस बच्चे का कितना ज़्यादा डिज़ायर है कि वो भी खेले बाकी उसके हम उम्र बच्चों के साथ और उस कुत्तों के साथ। तो अगर उसका डिज़ायर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ये जो ऑल डॉग्स आर डेंजरस का एनर्जी है उसका ऑल को कहीं ना कहीं हट जाएगा उसका, है ना, और एनर्जी दूसरे स्टेटमेंट में भी कन्वर्ट हो जाएगी, दूसरे बिलीफ में उसका कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं, सम डॉग्स मतलब कुछ डॉग के साथ हम खेल भी सकते हैं, है ना, डॉग्स अच्छे भी होते हैं। तो इस प्रकार से एक नया बिलीफ जनरेट होगा वहाँ पर, एक नया बिलीफ जनरेट हो गया, ठीक है। अब उस बच्चे के पास जब भी नेक्स्ट टाइम कुत्ता देखेगा तो उसके पास एक बिलीफ नहीं है कि ऑल डॉग्स आर डेंजरस, इस टाइम उसके पास दो बिलीफ है। फर्स्ट ये कि डॉग्स आर डेंजरस, दूसरा ये कि डॉग्स के साथ हम खेल भी सकते हैं। अब उन दोनों में से कौन सा एक्शन लेगा, वो वही एक्शन लेगा कि उस पर्टिकुलर मोमेंट में जिस वाले बिलीफ के पास ज़्यादा एनर्जी होगा, ठीक है। अगर वो देखा किसी कुत्ते को और उसको लग रहा है कि थोड़ा फ्रेंडली है, आ रहा है, तो इस टाइम पर उसका ये वाला बिलीफ जिसमें जो कहता है कि डॉग्स के साथ हम खेल सकते हैं, ये बिलीफ में ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी और ये वाला एक्शन लेगा, उस इन्फॉर्मेशन को वो ऐसे परसीव करेगा। लेकिन वहीं अगर वो डॉग को देख रहा है, वो थोड़ा भौंक वगैरह रहा है ना, तो ये कहीं ना कहीं उसमें डर पैदा कर रहा है उस बच्चे में। तो इस टाइम पर उसका जो फर्स्ट बिलीफ है कि डॉग्स आर डेंजरस, इसमें ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी और ये वाला एक्शन को वो परसीव करेगा। तो इस प्रकार से जो बिलीफ होते हैं उसके बीच कन्फ्लिक्ट होता है और उन दोनों में से वो एक्शन लेते हैं जिसमें ज़्यादा एनर्जी होती है। ये हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये हमारा ह्यूमन जो इसको हम डिसाइड नहीं करते हैं, ये ऑटोमेटिकली चीज़ें होती है। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि ट्रेडिंग से भी कुछ चीज़ें बता रहे हैं कि मान लीजिए आप जो प्रोबेबिलिटीज़ है ना, नेचर ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ को समझते हैं और आप इस बात को एकदम कंप्लीटली एग्री करते हैं कि नेक्स्ट मोमेंट में क्या होने वाला है आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है भाई, नेक्स्ट स्टेट में क्या होने वाला है आपको पता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी कई बार ऐसे मोमेंट्स आएंगे कि आप ट्रेड लेने से पहले डर जाएंगे, है ना, और सोचने लगेंगे अरे यार ये मेरे फेवर में जाएगा या नहीं जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, वो हो रहा है क्योंकि आपका उस इंफॉर्मेशन को आप जो भी मार्केट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करिए उसको आप डरावने तरीके से देख रहे हैं, वो आपको थ्रेटनिंग लग रहा है, डरावना लग रहा है। अब वो डरावना क्यों लग रहा है, वो डरावना लग रहा है आपके एक्सपेक्टेशंस के कारण। और ये जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं ना, उसका जो अंडरलाइंग सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो कहीं ना कहीं हमारा बिलीफ ही होता है। तो इस पर्टिकुलर मोमेंट में क्या हो रहा है कि हमारा जो बिलीफ है, फर्स्ट बिलीफ ये है कि व्हाट यू नो, है ना, आप कुछ जानते हैं इस वजह से आप वहाँ पर ट्रेड लेना चाह रहे हैं। सेकंड, और सेकंड ही नहीं, एक ही बिलीफ के बीच कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता, बहुत सारे बिलीफ्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर आप जो जानते हैं वो आपका एक बिलीफ है और उसके अलावा बहुत सारे बिलीफ आपके आएंगे कि आपने पहले लॉसेस खाए होंगे या फिर आपने कभी देखा होगा कि नहीं यार लॉस भी हो सकता है, या बहुत सारे बिलीफ्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर इन बिलीफ्स के बीच लड़ाइयाँ होती है और इस लड़ाइयों के कारण ही आपका जो बिलीफ है कि यू नो, वो बिलीफ जीत नहीं पाता है, इस वजह से आप उस मोमेंट पर कोई ट्रेड नहीं ले पा रहे हैं। जो थर्ड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक वो बिलीफ के बारे में बता रहे हैं वो ये है कि बिलीव्स कीप ऑन वर्किंग रिगार्डलेस ऑफ वेदर वी आर कॉन्शियसली अवेयर ऑफ देयर एग्जिस्टेंस इन अवर मेंटल इन्वायरमेंट, है ना। तो ये बता रहे हैं कि जो हमारा बिलीफ सिस्टम है ना, वो ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली अपने आप काम करते रहता है, चाहे हम उसके बारे में सोचें या ना सोचें, कॉन्शियसली हम सोचें या ना सोचें, वो ऑटोमेटिकली काम करता है। तो आप सोचेंगे कि कैसे ये चीज़ें हो रही है, तो इस बात को याद करिए यार कि आप ज़िंदगी में जो भी चीज़ें कर रहे हैं, लाइफ में जो भी चीज़ कर रहे हैं, क्या आप हर चीज़ों को याद कर रहे हैं? ऐसा नहीं है, हम याद नहीं कर रहे, बट ऑटोमेटिकली वो सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग में जाकर स्टोर होते जा रही है। तो कार ड्राइविंग का एग्जांपल लेते हुए बता रहे हैं कि अ, है ना, रोज़ाना, है ना, कितने सारे लोग होते हैं जो दारू पीकर गाड़ियाँ चलाते हैं, ठीक है, अल्कोहल का कंजप्शन करने के बाद वो गाड़ियाँ चलाते हैं, ठीक। जैसे ही वो अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं कहीं ना कहीं वो कॉन्शियस नहीं होते हैं, ठीक है। उनके जो डिसीजंस होते हैं वो कॉन्शियस माइंड के साथ नहीं ले रहे होते हैं उस टाइम पर। कई लोग थोड़ा लिए होते हैं, कई लोग ज़्यादा लिए होते हैं, जो ज़्यादा लिए वाले लोग कॉन्शियस नहीं रहते हैं उस टाइम पर। तो उनके जो डिसीजंस होते हैं वो कहीं ना कहीं उनके सबकॉन्शियस माइंड से डिराइव होते रहते हैं। तो वो यही बता रहे हैं कि रोज़ाना जो हज़ारों लोग जा रहे हैं ना, ड्राइव कर रहे हैं अल्कोहल कंजप्शन के बाद, उनमें से हर किसी का एक्सीडेंट नहीं होता है, बल्कि बहुत मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन के लोग जो होते हैं वो सेफली अपने घर पहुंच जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो सेफली कैसे घर पहुंच रहे हैं, वो तो कॉन्शियस है ही नहीं। तो वो उनका जो ड्राइविंग का जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू हो रहा है। वो ये बताते हैं उनके बिलीफ में, है ना, उसके बिलीफ में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस बिलीफ में ये है कि उनका जो ड्राइविंग स्किल्स है ना, उसके अंदर उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये तो हो जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड में, ये कॉन्शियसली कुछ नहीं सोच रहे हैं और उसके हिसाब से वो पूरा एक्शंस ले रहे हैं और ड्राइव करके घर पहुंच रहे हैं।
तो इसमें कुछ एक्सेप्शंस ये भी हो सकते हैं कि जहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन वो इस सबकॉन्शियस माइंड के कारण नहीं होते हैं, बल्कि ये होते हैं कि ड्राइविंग करते टाइम भी कुछ कुछ हमको कॉन्शियस डिसीजंस लेने होते हैं इंस्टेंटली। तो क्योंकि वो अनकॉन्शियस होते हैं उस टाइम, उनका माइंड उतना ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होता है, इस वजह से वो एक्शंस नहीं ले पाते हैं कॉन्शियस माइंड से, इस वजह से वो एक्सीडेंट होता है। बट अगर हम मेजोरिटी लोगों को देखें तो सबकॉन्शियस माइंड से ही जो एक्शंस होने चाहिए और उनका जो बिलीफ है कि येस वी कैन ड्राइव, और उनका जो कॉन्फिडेंस है उसकी वजह से वो ड्राइव कर पाते हैं। तो यही वो बता रहे हैं कि किसी भी मोमेंट पर आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन हो रहा है, ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, ये पर्टिकुलर सिनेरियो है, तो कौन सा बिलीफ काम करेगा। वो ऑटोमेटिकली सब कॉन्शियस माइंड से उठकर कॉन्शियस माइंड में आ जाएगा, और उस टाइम पर एक ही बिलीफ नहीं आएगा, बहुत सारे बिलीफ आएंगे और उसके बीच कन्फ्लिक्ट होगा। उसके हिसाब से जिस बिलीफ में ज़्यादा एनर्जी होगा वो बिलीफ का हम एक्शन लेंगे। जो नेक्स्ट पार्ट है उसका नाम है सेल्फ वैल्यूएशन ट्रेडिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब पार्ट है। तो इसमें ये बताने वाले हैं कि हाँ, हमको अब पता चल गया है कि बिलीफ क्या हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है। बिलीफ एट अ मोमेंट कौन से बिलीफ एक्टिवेट होते हैं जिसमें ज़्यादा एनर्जी होता है, ठीक है। कोई से भी बिलीफ क्या होते हैं, एक एक्सप्रेशन डिमांड करते हैं, उसके बाद ही वो एक्शन लेते हैं, वरना वो सबकॉन्शियस माइंड में चुपचाप बैठे हुए होते हैं। तो ये यहाँ पर मार्क डगलस बता रहे हैं कि ये तीन बिलीफ में बहुत बड़ा अंतर है। फर्स्ट बिलीफ ये कि हम कितना मनी खुद के लिए चाहते हैं, ठीक है, कितना मनी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट चीज़। सेकंड बिलीफ ये कि हम कितना मनी को एक्वायर करने के लिए परसीव कर रहे हैं, मतलब कितना परसीव कर रहे हैं, कितना एफर्ट कर रहे हैं। थर्ड चीज़ ये कि हम कितना डिज़र्व करते हैं। तो ये जो तीन बिलीव्स है ना हमारे अंदर, इन तीनों में बहुत बड़ा अंतर है। इन द सेंस हम जितना ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें, और जितना के लिए हम काम कर रहे हैं उसमें, और जितना हम डिज़र्व करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। ये वो बताना चाह रहे हैं। तो वो ये कहते हैं कि हम सभी को एक सेल्फ वैल्यूएशन करना है हमारे बिलीव्स का। सेल्फ वैल्यूएशन कैसे करना है, तो मार्क डगलस ये बता रहे हैं कि ट्रेडिंग करने हम जब भी बैठते हैं तो उस टाइम पर हमारे अंदर जितने भी प्रकार के बिलीफ जनरेट होते हैं, है ना, उन सभी एक्टिव बिलीव्स को, चाहे वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हो, कॉन्शियस माइंड पे हो, उस सब को हमको लिस्ट करते जाना है जब भी हम ट्रेडिंग आवर्स में बैठेंगे। क्योंकि खाली बैठेंगे तो आप उतने अच्छे से सोच नहीं पाएंगे। जब आप ट्रेडिंग आवर्स में रहेंगे उस टाइम पर जितने भी बिलीव्स हमारे अंदर आते जा रहे हैं सबको हमको पेपर में नोट डाउन करते जाना है। एक्टिव बिलीव्स सबकॉन्शियस हो या कॉन्शियस माइंड पे हो, ठीक है। उसके बाद जितने भी बिलीव्स हम आते जा रहे हैं उसमें हमको देखना है ना, कि ये जो बिलीफ हो पर्टिकुलरली पॉजिटिव एनर्जी वाला है या नेगेटिव एनर्जी वाला है। इन द सेंस इस पर्टिकुलर बिलीफ के कारण मेरे को कुछ फ़ायदे हो रहे हैं, मेरे लिए अच्छा है, तो वो पॉजिटिव होगा। मेरे लिए अच्छा नहीं है, कुछ मेरे को नुकसान कर रहे हैं, तो उसको हम नेगेटिव करेंगे। उसके बाद हाँ, ढूंढ पाना उसको, ये बिलीफ को आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट ट्राई करना है हमको। हाँ, मतलब ये ट्राई करना है कि कोई से भी एक्शन लेते हैं तो एक्शन बिलीफ के कारण ही हमको लेते हैं, ठीक है। अगर हम एक्शन इस पर्टिकुलर चीज़ के कारण ले रहे हैं तो उसको हम बिलीफ काउंट करेंगे। तो ऐसे हमको पूरा लिस्ट करते जाना है, और उसके बाद लास्ट में हमको जितने भी बिलीफ जनरेट होते जाएंगे डेली करते जाना है, बहुत सारे बिलीफ आते जाएंगे, और हम देखेंगे कि हमारे जो बिलीव्स है ना उसमें पॉजिटिव बिलीफ ज़्यादा हैं या फिर नेगेटिव एनर्जी वाले बिलीफ ज़्यादा हैं। तो जो बिलीफ हमारे पास ज़्यादा होंगे हम उस टाइप के लोग होंगे, है ना। तो वो सेल्फ वैल्यूएशन वही पता चलेगा। अगर हमारे पास पॉजिटिव बिलीफ ज़्यादा है तो हमारा सेल्फ वैल्यूएशन हो जाएगा पॉजिटिव। तो वो ये बता रहे हैं मार्क डगलस कि हमारे लिए पॉजिटिव बिलीव्स को ढूंढ पाना टफ होगा कंपेयर करें तो नेगेटिव बिलीव्स के कंपैरिजन में, है ना। वो ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि हम ऐसे सोसाइटी से आते हैं, ऐसे इन्वायरमेंट में आते हैं जहाँ पर बहुत सारे ऐसे सेल्फ सैबोटेजिंग बिलीव्स हम ऑटोमेटिकली हमको इनबिल्ट करके हमारे अंदर डाल दिया गया। सेल्फ सैबोटेजिंग इन द सेंस सेल्फ डिस्ट्रक्शन, ठीक है। सैबोटेजिंग मतलब डिस्ट्रक्टिव बिलीव्स हमारे अंदर डाल दिए गए हैं। इवन एक्यूमुलेटिंग वेल्थ, है ना, लार्ज सम ऑफ वेल्थ को एक्यूमुलेट करना भी कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट में, जिस सोसाइटी से हम आ रहे हैं वहाँ पर इसको नेगेटिव ही देखा गया है ना। और वो बताते हैं कि और भी बहुत सारे हज़ारों प्रकार के नेगेटिव सेल्फ सैबोटेजिंग बिलीफ हमारे अंदर हैं जो हमको नहीं पता है, सबकॉन्शियस माइंड में है। बोलते हैं कैसे आ रहे हैं, एग्जांपल देते बता रहे हैं कि जब आप बच्चे थे मान लीजिए, ठीक है, और आप कुछ चीज़ करने, एकदम छोटे बच्चे रहे होंगे आप, मान लीजिए आप कुछ करने जा रहे हैं और आपके माता पिता ने आपको रोक दिया, अरे बेटा मत जा मत जा, वो जाएगा तो कुछ चोट लग सकती है करके, और आप उनकी बात नहीं सुने, आप चले गए, वो चीज़ कर दी और आपको लग गया चोट। जैसे ही आपको चोट लगा माता पिता आपको क्या बोलेंगे, देखा बेटा हमने मना किया था, हमारी बात नहीं माने ना, इसलिए भगवान ने आपको पनिश किया है ना। तो इस प्रकार से पनिश किया है, तो इन द सेंस तो हम इस टाइम पर क्या आ जाएंगे, हमारे अंदर, हम बच्चे हैं, हम सोच नहीं पा रहे हैं, बट सबकॉन्शियसली ये चीज़ें चल रही है। तो हम ये सोचे अरे यार मना किए थे, मैं माना नहीं, कहीं ना कहीं मैं बुरा व्यक्ति हूँ, इस वजह से भगवान मेरे को पनिश किया है। तो इस प्रकार से गिल्ट वाला चीज़ हमारे अंदर ऑलरेडी आ चुका है, और ये सब एक प्रकार से सेल्फ सैबोटेजिंग बिलीफ है, ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिलीव्स है। तो ये एक बिलीफ का एग्जांपल दिया मार्क डगलस, ऐसे कई सारे बिलीव्स हमारे अंदर प्रेजेंट है।
वो बताते हैं कई सारे रिलीजियस में तो ये भी होता है कि लार्ज सम एक्वायर करना को भी वो लोग पनिशेबल एक्ट मानते हैं, उसको अच्छा नहीं मानते हैं। तो यही बता रहे हैं कि इस प्रकार जितने हमारे सेल्फ सेबोटेजिंग बिलीव्स हैं ना, जो हमारे अंदर हैं, जो हम जानबूझ के नहीं लाए हैं, ये ऑटोमेटिकली एक्वायर हो चुके हैं सोसाइटी में रहते रहते, यही वो बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से हम ट्रेडिंग करते वक्त बहुत सारे एरर्स करते हैं। अब वो एरर्स इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो सेल्फ सेबोटेजिंग बिलीव्स होते हैं वो कहीं ना कहीं आके हमारे एक्शंस को कहीं ना कहीं अपोज करते हैं। उस एक्शंस को लेने में हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रह पाता है, हमारा फोकस कहीं ना कहीं डगमगा जाता है इन सब सेल्फ सेबोटेजिंग बिलीव्स की वजह से ही। और यही वो कारण होता है जिसकी वजह से बहुत सारे ट्रेडिंग एरर्स हम कर देते हैं। तो मार्क डगलस यही बता रहे थे इसमें, तो लास्ट में यही बोल रहे हैं कि देखिए, ये जिस भी प्रकार के बिलीव्स हैं उसको पहली बात तो आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये कोई एकदम ऑब्वियस सी चीज़ नहीं है, अरे बहुत ही अलग टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो पहली बात तो बिलीव्स को आइडेंटिफाई कर पाना ही मुश्किल काम है। उसके बाद उस बिलीव्स को पॉजिटिव या नेगेटिव है ये जज कर पाना भी काफ़ी मुश्किल टास्क है। तो वही बता रहे हैं कि पहले तो इस टास्क को हमको ट्राई करना है, कोशिश करना है, धीरे धीरे हम इस चीज़ को समझने लगेंगे। ठीक है, ठीक है, एक बार हम बिलीव को हम बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट हमको ये चीज़ पता तो चल जाएगी कि हाँ, ये वो बिलीफ है जिसकी वजह से मेरा ये प्रॉब्लम हो रहा है। लोगों को ये चीज़ समझने में ही सालों लग जाते हैं, उम्र निकल जाती है कि हाँ यार ये चीज़ हो क्यों रहा है, वो इस बिलीफ की वजह से हो रहा है। तो हम धीरे धीरे बिलीफ को समझने का ट्राई करेंगे कि ये पर्टिकुलर बिलीफ के कारण ऐसे एक्शंस मैं ले रहा हूँ। तो धीरे धीरे इस चीज़ों को समझते समझते एक मुकाम पर आ जाएंगे कि हम बिलीफ को समझने लगेंगे। और अगर हम जब समझ गए ये बिलीफ ऐसे काम कर रहा है तो हम उसको डीएक्टिवेट करने का भी तरीका धीरे धीरे सीख ही लेंगे। तो इस चैप्टर में यही बता रहे थे मार्क डगलस कि किस प्रकार से बिलीफ जो है वो ऑटोमेटिकली हम गैदर कर लेते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में रहती है, और बहुत सारे सेल्फ सैबोटेजिंग बिलीफ हमारे अंदर है जिसकी वजह से हम बहुत सारे एरर्स करते हैं। तो हमको ये चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है फर्स्ट स्टेप। फिर धीरे धीरे जब हम उसको आइडेंटिफाई करने लगेंगे तो उसको जो नेगेटिव बिलीव्स है उसको डीएक्टिवेट करने का भी धीरे धीरे अपन ट्राई करेंगे। ये प्रोसेस इतना आसान नहीं है, बहुत ही टफ प्रोसेस है, बट हमको धीरे धीरे कोशिश करना है। अगर हम कुछ चीज़ें जान चुके हैं तो कोशिश करते करते हम ज़्यादा चीज़ें भी जान ही जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आते हैं। बाय बाय।